तुम्हारा गला सूख गया एकदम। पानी लगा दो, गर्म पानी करो। निकालो ना, हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे यार, दो हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे। हाथ निकाल देते लोग, पूरा पानी नहीं पी पाते हैं तो फिर वो ठंडा हो जाता है। क्या तो निर्यात पर प्रतिबंध लगा देता। अमेरिका किसी देश को जब बर्बाद करता है ना तो देश की इकोनॉमी को क्या करता है, क्लोज इकोनॉमी कर देता है। ईरान में देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खोमैनी के खिलाफ आज ईरान में विद्रोह होने लगा। अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगा दिया है ईरान की अर्थव्यवस्था को, बर्बाद हो गया ईरान की अर्थव्यवस्था। ये उन सब की चाल होती है। हम लोग भी उस टाइप में फंसे हैं, लेकिन वो हमें इसलिए नहीं करते हैं कि वो अपना सामान बना के बेचेंगे कहाँ। चाइना ने तो बंद कर रखा है उन लोग को। दुनिया में जितनी आबादी हम लोग कितने लगभग चाहिए, थोड़ी सी बराबर है, लेकिन गूगल घुसने नहीं देगा, यूट्यूब घुसने नहीं देगा, इंस्टाग्राम नहीं घुस सकते, सामान उनसे ज्यादा बना नहीं सकते। और अंग्रेजों की एक मजबूरी है, भारतीयों को पसंद नहीं करते हैं, चुपचाप से इसलिए देखता है कि इन्हीं को सामान बेचेंगे। गूगल बनाया वहां, घस कर रहे हैं हम लोग, इंस्टाग्राम बना वहां, नाच रहे हैं हम लोग, ट्विटर बनाया वो, ट्वीट कर रहे हैं हम लोग, नहीं समझे। वो हम लोग को इसलिए मजबूरी में करते हैं कि हमें व्यापार समझते हैं, नहीं तो भारत के ही सीईओ जो वहां गए हैं, इतना सब डरपोक है सब, ट्रम्प की हजरी कर रहा है सब, इजराइल के यहूदी ट्रम्प से कभी ईरान पे परमाणु बम मारवा दिया सब, और क्या थे इन लोग की रुका के भारत से 25% डेयरी कम करा दे, नहीं करा सकते। ये देशभक्ति अंतर है, नहीं समझे। तो जिसके पास 1800 करोड़ की सैलरी है, जब तू नहीं बोल सकता है तो हम नहीं क्या कर जाएगा वो, हम लोग कौन है तो उसके आगे गूगल में जाएगा, कुछ नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में, हैदराबाद में ग्लोबलाइजेशन क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था जोड़ दीजिए, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दीजिए, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखिए लिबरलाइजेशन मतलब सरकार के हस्तक्षेप को कम कीजिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी कब आया था, 1991। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। अभी प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, कौन थे, मनमोहन सिंह। ध्यान से समझिएगा, प्राइवेट तब तक क्या हो गया, 91 और 99 दिए हैं, ओह माय गॉड। ठीक है, देखिए वो ग्लोबलाइजेशन का समझ आ गया। अब प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है कि सरकार अपना हाथ मजबूत रखी है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार अपनी नीतियों को कम करे, अपनी नीतियों को कम करे। अब जैसे देखिए गवर्नमेंट ने कह दिया है कि प्राइवेट कोचिंग चल सकता है, हमारे बस का अकेले नहीं है शिक्षा देखना, सरकार स्पष्ट बोलती है उनके बस का शिक्षा देखना नहीं है। तो कहीं ना सरकारी स्कूल से निकल जाए, आईआईटी निकाल के, हाँ पॉसिबल नहीं है, निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन लिबरलाइजेशन दिया ही नहीं है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, एक बेच पे बैठेगा, एक बेच पे एक विद्यार्थी बैठेगा, ठीक है बैठेगा, तो पांचों विद्यार्थी का किराया एक करोड़ देगा, उसका फीस। तुम एक ऑटो में कहोगे हम अकेले बैठेंगे, तो थोड़ा नहीं बैठेंगे, पूरा दो 10 आदमी का अकेले दो, तो किस पे पड़ेगा बाद आप लोग पे। तो हम लोग कहते हैं ठीक है, अब थोड़ा सा भी आप बोलिए, कभी पेपर लीक हो गया, आप जहां बोल देंगे तो कहेंगे इसको सीधा जांच होगा, हम ताला मार देंगे, तू दरवाजा हम 6 है हमारे पास, है वो तो लो और तो हॉल चलिए, तो दरवाजा अलग अलग है, हमारे सड़क अलग, लड़की चलने वाला लड़का चलने वाला सड़क अलग है, सड़क लड़की इसके लगा प्रोहिबिटेड है, टॉयलेट तक लग जाएगा। हां तो लिबरलाइजेशन जरूरी है कि नहीं, मतलब सरकारी हस्तक्षेप खत्म करो यार, क्यों क्या जरूरत है सरकारी हस्तक्षेप करने का। ये होता है क्या चीज, लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कर दिए लेकिन लिबरलाइजेशन नहीं किया, समझ गए कि नहीं गया। ये हो गया आपका अंत्योदय प्रोग्राम। क्या अंत्योदय जो एकदम गरीब था उसको किसके लिए था, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, अंत में जो खड़ा है उसका उदय करना, अंत्योदय जो एकदम लास्ट में एकदम बोलता सबूत देखो एकदम अंत्योदय वाला एकदम अंत्योदय होता था। कुटीर उद्योग, कुटीर ज्योति है, कुटीर उद्योग नहीं, कुटीर ज्योति। कुटीर मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र का छोटा उद्योग लघु, लेकिन ये कुटीर ज्योति है बिजली उपलब्ध कराना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को क्या देना, विद्युत सुविधा। अभी तो भारत में बिहार में 120 यूनिट फ्री है, दिल्ली में 100 125 यूनिट बिहार में फ्री है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, समझा नहीं गया, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, समझा गया। जीवन वस्तु, घटिया वस्तुओं को क्या कहते हैं, जीवन वस्तु। कीमत बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, ये बहुत ही घटिया वस्तु है। सबसे लो कैटेगरी की चीज को क्या कहते हैं, जीवन वस्तु। उसको सबसे कैटेगरी, हर कैटेगरी का जो सबसे सस्ता चीज होता है वो क्या है, जीवन। कपड़ा में भी जीवन कपड़ा होता है, अनाज में भी कुछ जीवन होते हैं, और सब्जी फल हर चीज में खराब क्वालिटी की चीज को क्या कहेंगे, जीवन कहेंगे। आय के वक्र को दर्शाता कौन है, लॉरेंज वक्र। आय इनकम के ग्राफ को कौन बताता है, लॉरेंज वक्र। इनकम के ग्राफ को दर्शाएगा लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र दर्शाता है। फिलिप चार्ट महंगाई को बताता है, फिलिप चार्ट महंगाई को। मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं, मुद्रास्फीति क्या कहते हैं, महंगाई। उर्दू में महंगाई कहेंगे, और शुद्ध इकोनॉमिक भाषा होती है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में आपके पैसे की वैल्यू घट जाती है, एक्चुअल में घटती नहीं है, महंगाई बढ़ जाती है। हम लोग 1 रुपए में 4 पानी पूरी खाए हैं, आज 1 रुपए में पानी पूरी जाएंगे खाने के लिए तो पपड़िया देगा, पपड़िया है वो, पपड़ी में नहीं देता 2 रुपए में। हम लोग तो रक्षाबंधन में ये बनवा देते हैं, सब 10-15 आदमी को रखवाते हैं, यही बना देते हैं। लड़की का फेवरेट होता है पानी पूरी और पिज्जा, पिज्जा पानी पूरी। इतना लड़की खाती है कि डिजाइन डिजाइन कर देती है। इस बार हम लोग पिज्जा स्टॉल, पानी पूरी स्टॉल एकदम साइड में रखेंगे, पूरा डिजाइन हो जाए एकदम, पूरा डिजाइन। इस बार दोनों साइड में 10 स्टॉल लगाना पड़ता है, 10 स्टॉल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, टाइम टेकिंग चीज है ना। पिज्जा पिज्जा का दुकान वाला हाथ खा गया हम लोग का, तो हम महीना से महीना देखते हैं, हकीकत है। तो हम पिज्जा कहां बिकता होगा एक जगह पे, पिज्जा का साहब। लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ गया। आप सोना का रेट देखो, सोना का, हां चांदी भी बढ़ गया, सोना 1 लाख 1,25,000 या
ये लड़की लोग तुम बताओ पहले सोना खाता नहीं पाएगा वो बढ़ते जा रहा है कितना लोग पहले खाता रखल है पढ़ाई कर लो पढ़ाई सोना पहले खाता रखल है पढ़ लिख लो सोना का जरूरत नहीं पड़ेगा जब ये नियम लागू पड़ेंगे सुनो ध्यान से एंगल का नियम कहता है कि जितना आदमी अमीर होगा अपने खाने पीने पे खर्चा कम करेगा एंगल नियम कहता है आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च किया जाए प्रतिशत ज्यादा घट जाता मात्रा नहीं घटेगी प्रतिशत घटेगा पहले देखो जो आदमी कम कमाएगा ना तो अपने कुल कमाई का 20-30% खाने में खत्म कर देगा इसलिए गांव का एक फेवरेट भाषा है दाल रोटी का कमी नहीं होगा कभी दाल रोटी का कमी नहीं होगा समझे मतलब जीविका करते रहेगा लेकिन जैसे जैसे लोग अमीर होंगे अमीर आदमी तुम्हें हफ्ता में एक दिन बढ़िया से खाएगा संडे या सैटरडे बढ़िया से खाएगा बाकी टाइम पे थोड़ा बहुत खा के निकल जाएगा टाइम नहीं लगेगा यही तो बात है जी ठीक है जी ये नॉवल या दूसरा लड़का के घर वाला सोना बनाता है लड़की के अच्छा उधर में कैसे सोना हां इधर से कह दिया ना सोना बना के देगा तो तुम बता देना हम लोग सोना नहीं पहनते हैं तो तब पहले बता देना हम लोग बाटा हार पहनते हैं अरे बाप रे बाप मुद्रा का अवमूल्यन जब अवमूल्यन होता है वैल्यू गिर जाता है आज के समय रुपया का अवमूल्यन हो चुका है डॉलर ट्रंप की तरह पागल हो गया है डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है रुपया का वैल्यू गिर गया है उसी का अवमूल्यन विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा गिर जाना स्टैग्फ्लेशन एकदम खराब चीज है मंदी और महंगाई दोनों है मंदी और महंगाई दोनों एक साथ मंदी में पैसा नहीं रहता है महंगाई में पैसा रहता है 20 लाख बहन मांगता 15 लाख का सोना दे देता है 5 लाख का बाराती खिला देता है आगे बढ़ते हैं लड़का लोग तुम लोग नौकरी करना नौकरी के साथ साथ बिजनेस करना और बिजनेस करके इतने सफल होना कि रहे कितना छोटा लगने लगेगा हटा इसको नहीं समझे सब चीजें से अपने में ही बच बचा के रहो तुम लोग लाइक नहीं होती सरकारी की बात होती है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं खाली सरकारी नहीं चाहिए नहीं सरकारी नहीं चलो किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करेगा प्राकृतिक संसाधन पे भैया प्राकृतिक संसाधन पे अगर आर्थिक विकास निर्भर करता तो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर अफ्रीका वाले होते सब और सबसे गरीब ब्रिटेन होता कुछ नहीं होने लगे तो आर्थिक विकास पे निर्भर करता है लेकिन मुख्य रूप से इस पर निर्भर नहीं करता अब देखते हैं पूंजी निर्माण हाँ पूंजी बहुत जरूरी है पूंजी बहुत जरूरी है बाजार का आकार बहुत जरूरी है और अगर तीनों हो जाए तो अति उत्तम है तीनों हो जाए तो अति उत्तम है तीनों का तीनों उपरोक्त सभी चाइना को देखो दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन चाइना में सबसे ज्यादा पूंजी यानी पैसा चाइना के पास सबसे बड़ा बाजार चाइना सब चीजें पूरा हमारे देश में देखो हमारे देश में बाजार का आकार बहुत बड़ा इतना लोग है पटना में तुम कल को समोसा खाओ तुम्हारा सब बिक जाएगा क्योंकि तुमको बनाना नहीं आता सब बिक जाएगा हाँ नहीं कुछ ध्यान में बिक जाएगा वहां कुछ नहीं देखो बस बनाया दे दिया कल को पूरी दुनिया को खेलना सब बिक जाएगा तो बाजार की कमी नहीं है संसाधन मिला है संसाधन मिला है पूरी संसाधन में खोज नहीं है संसाधन की कमी है पूंजी की दम में कमी है अब तुम लोग कल पूरी खेलने के लिए ठेला खरीदने का पैसा नहीं है सही बता रहे ठेला खरीदने का पैसा नहीं तुम लोग के पास तुम्हारा तो ठेला लेना पड़ेगा हाँ लगाने नहीं देता ठेला हाँ सही किया तुम पूंजी की कमी है कैसी चीज है पूंजी चलो ध्यान समझो ये विकास के लिए क्या चाहिए सब एक और चीज करते हैं तकनीक तकनीक भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान टर्शरी सेक्टर तृतीय सेक्टर में व्यापार और बैंकिंग दोनों आता है ज्यादा क्या व्यापार तृतीय सेक्टर का होता है प्राथमिक सेक्टर में खेती आता है खेती और पशुपालन द्वितीय सेक्टर में निर्माण और तृतीय सेक्टर में दुकान व्यापार समझ गया सेवा सेक्टर समझ गया प्राथमिक सेक्टर जो होता है अब प्राथमिक सेक्टर में प्राकृतिक चीजें आती हैं प्राकृतिक में हो जाएगी या तो आप खनन कर लीजिए या तो कृषि कर लीजिए या तो पशुपालन कर लीजिए पशुपालन या पशुपालन में सब आ जाएगा मछली मुर्गी सब उसके बाद आता है द्वितीय सेक्टर इसमें निर्माण होता है क्या होगा निर्माण यानी कारखाना कारखाना तृतीय सेक्टर में आता है व्यापार इसमें क्या होगा व्यापार नौकरी नौकरी को कहते हैं सेवा या दुकान तो देखो सबसे ज्यादा लोग इसी में आपको मिलेंगे या तो व्यापार कर रहे होंगे या तो नौकरी कर रहे होंगे या तो दुकान खोले होंगे व्यापार और दुकान में थोड़ा अंतर है व्यापारी ऐसे नहीं होते जिनका अपना दुकान नहीं है बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते होंगे उसके पीछे से सप्लाई करने वाला आता हो समझ नहीं गया व्यापार दुकान नौकरी आप किस सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहे हैं सबसे क्योंकि आप कहाँ जाएंगे नौकरी कोई भी नौकरी करिए पुलिस की नौकरी बैंकिंग में पोस्ट ऑफिस की नौकरी सेना मिलिट्री पुलिस दरोगा कुछ देखो तब रेलवे में सब क्या है सेवा तो भारत में ज्यादातर लोग नौकरी व्यापार में क्या है व्यापार अब व्यापार में भी दो चीज का व्यापार सबसे ज्यादा है कपड़ा इंडस्ट्री का व्यापार सबसे ज्यादा है भारत में कपड़ा इंडस्ट्री दवा का लिमिटेड है दवाइयां सस्ती होती हैं महंगी कर देते हैं डॉक्टर सब अब जैसे कोई दवाई है ना तो डॉक्टर लिखबे नहीं करेगा जब डॉक्टर नहीं लिखेगा तो दवाई लिखेगा कैसे तो डॉक्टर कहता है हमरा क्या दोगे कि हम तुम्हारा दवाई लिखे हाँ सर आपको एक फॉर्मूला दे देंगे साल में 2 बार विदेश का ट्रिप दे देंगे फटाफट दवाई लिखेगा खांसी हुआ है लिख दे ऐसा नहीं हड्डी के दर्द का दवाई लिखना विदेश जाना उसको टारगेट देगा दवा लिखेगा कब तक गाड़ी की चाबी देगा सर ये
अगर विदेश घूमने निकले डॉक्टर को खूब अभी हम ना जो ईमानदार डॉक्टर है उनसे बड़ा अच्छा चलता है इस टाइप के डॉक्टर है लोग सीआई रहता है नहीं ना क्या करता है सीआई रहता है आगे बढ़े तो किसने होगा व्यापार भारत में कितना गरीबी का प्रतिशत 33% बिहार 33% बिहार समझे 33% है बिहार में और आंकड़ों से ज्यादा गरीबी धरातल पे है बिहार में आंकड़ों से ज्यादा गरीबी कहाँ है धरातल वो बहुत ज्यादा गरीबी है धरातल पे जो मेन रियलिटी है क्योंकि गरीबी का जो मानक है ना बहुत छोटा मानक है हाँ वर्तमान में आप 33 मान लीजिएगा तो आप बता रहे हैं ना पूरा इनके कारण से बाइफरकेट करके बताया गया था बट आप एक होता है 32.3 32.3 बट आप लोग के दिमाग में ज्यादा बॉडी में पड़े हमने 33 बोल दिया अब बेटर होगा 33 मान दीजिएगा ठीक है आगे बढ़े मानव विकास आयोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हिंदू विकास दर का संबंध से प्रति व्यक्ति है राष्ट्रीय ओ माय गॉड राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति मान दिया राष्ट्रीय आय से किसे राष्ट्रीय हिंदू विकास दर का संबंध से राष्ट्रीय आय से द हिंदू पेपर में क्या था भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसे दादा भाई नौरोजी उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति 20 रुपया बताया था और इन्होंने मनी ट्रेन का सिद्धांत दिया था कि भारत का सारा पैसा कहां चला जाता है विदेश भारत का सारा पैसा कहां चला जाता है विदेश आज भी भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास देश का 90% धन है 1% लोग देर मान के चलिए एक अब 2% मान लीजिए 2% लोगों का देश का कितना धन है हमें इस बात से एतराज नहीं है कि उनके पास 90% धन है दिक्कत है कि ये देश छोड़ के भागे तो हम लोग का क्या होगा माल्या भाग गया हम लोग को क्या मिला नीरव मोदी 17,000 करोड़ क्या मिला मेहुल चोकसी क्या मिला कहीं अडानी उठाने गिरे तो भाग गया तो हम लोग का क्या होगा हां आगे बढ़िए भारत की राष्ट्रीय सर्वाधिक योगदान टर्शियरी सेक्टर तृतीय सेक्टर आप बताइए हम पढ़ा रहे हैं किस सेक्टर में आप नौकरी करेंगे नहीं तो भविष्य करेंगे तो भाई करेंगे तो हाँ मत्स्य पालन मछली बकरी जब किसमें आएगा पान बेचो कुछ बेचो व्यापार कर लिए तो तीसरा में आ जाएगा पान उगाओगे तो पहला पान उगाओगे तो पान बेचोगे तो दूसरा आगे बढ़े बकरी चराओगे तो पहला और बकरी काट के बेचोगे तो तीसरा समझे भाई चराओगे तो पहला और भाई का दूध बेचोगे तो दूसरा तीसरा समझे अच्छा खोआ निकाल के खोआ बना के पेड़ा बनाने लगे और वही बेचने लगे तो तीसरा बना के होटल में सप्लाई किया तो दूसरा वहीं से पहला दूध जला के खोआ बना के होटल को सप्लाई कर रहे हैं दूसरा होटल वाला बेच रहा है तीसरा समझ नहीं गया जहां केवल निर्माण होगा दूसरा अगर निर्माण के साथ साथ बेचने लगेगा तो तीसरा कई होटल वाला अपने होटल में खोआ देते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़ा बड़ा कारखाना साइड में रखे रहते हैं आए विधि से राष्ट्रीय आकलन करते समय किसी में से पेंशन नहीं जोड़ा जाता है पेंशन नहीं जोड़ा जाता है पेंशन आप ही का पैसा रहता है पीएफ काटा गया रहता है आप ही के नौकरी के समय इसलिए बाद में दोबारा नहीं जोड़ा जाता है आप जब नौकरी कीजिएगा ना आप क्या कीजिएगा आपकी सैलरी आएगी ना तो आपका न्यू पेंशन स्कीम एपीएफ के तहत कुछ पीएफ कटेगा और वही पीएफ का पैसा जमा हो जाएगा और लास्ट में वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा पेंशन जरूरी है सामाजिक सुरक्षा के लिए बुढ़ापा में अगर कोई भगा दिया बाल बच्चा को भगा दिया तो कहां जाएंगे आप लोग बहुत सारे ऐसे माँ बाप भगा देते हैं सब आश्रम में पहुंचा देता है बूढ़े माँ बाप को आश्रम पहुंचाकर और घर में टिक्का खरीद के लाते हैं उसको पास याद रखना जिसके घर में दादा दादी नहीं है वो बच्चा बहुत गारंटेड दादा दादी रहने से बाल बच्चे का दिमाग तेज होता है रीजन क्या है कि उनको जितना बतियाएगा सब जितना बतियाएगा सब उतना दिमाग तेज होगा छोटा बच्चा काम करवा तो दिया नहीं बिना मतलब बतियाएगा समझ गया जाके दादाजी से पूछे दादा हाथी का दो पूछ था उसके दादा समझ वो पूछ नहीं रहता है बाबू कि आगे वाला सूर होता है तो गाय का नहीं था अब बताओ जो नौकरी करने वाला इंसान वो मिल जाएगा दिमाग क्या पूरा समझे अब दादा बूढ़ा हो गए उनको खाली बैठा है उनको कोई नहीं दोनों में एकदम चलता है दोनों खलिया है ऐसी तरीके से प्लान क्या होता है गरम हॉट मनी जैसे डॉलर अभी क्या है हॉट मनी अमेरिका बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है कल्पना करो देखो बता रहा है बहुत बड़ा चाल तो हॉट मनी का यूज करेगा सपोज करो हमारे ऊपर 10 करोड़ का कर्जा हो जाए कल्पना करना 10 करोड़ का कर्जा हो जाए और हमारे पास कुछ नहीं हो एक साइड में मेरा जमीन जिसका कोई वैल्यू ना हो जमीन हो जिसका कोई वैल्यू ना हो गांव में अगर हल्ला कर दे कि यहाँ आईआईटी कॉलेज बनने जा रहा है पैसा खिला के लोगों से सर्वे करा दे कि आईआईटी कॉलेज बनेगा मेडिकल कॉलेज बनेगा यहाँ पर अब बताओ कि जमीन महंगा होगा कि नहीं जैसे जमीन महंगा होगा तो बेच के आपका कर्जा चुका देंगे अब वहाँ कोई आईआईटी कॉलेज नहीं बन रहा कोई एम्स नहीं बन रहा समझे अब देखो चाइना अमेरिका क्या करने जा रहा है पास मिलेगा ना तो कहेगा खान सर को भी उठा के लाओ हाँ जी देखो ट्रम्प क्या कर इसके ऊपर $35 बिलियन का कर्जा है 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा ट्रम्प का कितना डॉलर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा था कि 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे हालांकि उन्होंने पूरा प्रयास किया हम लोग 4.5 तक 7 ट्रिलियन तक हम पहुंच चुके थे समझ नहीं 4.5 तक हम लोग पहुंच गए इंडिया की जीडीपी कितनी है 4.2 ट्रिलियन डॉलर 4.2 ट्रिलियन और अमेरिका कर्जा ले रहा है 35 ट्रिलियन कर्जा ले रहा है 35 ट्रिलियन अगर हालत खराब होने का पैसे नहीं है अमेरिका की अगली चाल होगी कि वो कहेगा कि हम ये पैसा देंगे डॉलर में नहीं देंगे हम ये पैसा देंगे क्रिप्टो करेंसी में किसे देंगे
क्रिप्टो में पैसा देंगे, तो किसमें पैसा देगा ये? कहेगा कि हमें पैसा किसमें देंगे? क्रिप्टो में देंगे। अब क्रिप्टो का वैल्यू बढ़ाना या घटाना किसके हाथ में? अभी अमेरिका ये बात नहीं बताएगा किसी को। अभी अमेरिका क्रिप्टो का वैल्यू गिरा रहा है, क्रिप्टो का वैल्यू गिरा रहा है। आप देखिए बिटकॉइन आज कोई वैल्यू नहीं है, क्रिप्टो का कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका जानबूझ के क्रिप्टो का वैल्यू गिरा रहा है, कौड़ियों के भाव से क्रिप्टो खरीद ले। जब क्रिप्टो खरीद लेगा, अब क्रिप्टो का वैल्यू बढ़ाना चालू करेगा, क्रिप्टो का वैल्यू बढ़ाना चालू करेगा, बढ़ा के उसको $35 ट्रिलियन तक ले जाएगा। और जब क्रिप्टो खरीदा पकड़ के भाव करेगा, कर्जा चुका दिए, क्या मेरा काम खत्म। सुपर प्लान है किसका? अमेरिका का। अभी क्रिप्टो में ये पैसा खूब डालेगा। अभी क्रिप्टो का कोई वैल्यू नहीं है, इसे उठाना चालू करेगा मिड 2027 से, यानी 1.5 साल से 27-28 में क्रिप्टो का वैल्यू बढ़ेगा। ताकि अमेरिका क्या करना है? कर्जा चुकाना है। नहीं समझे? कैसे समझ करे? हाँ भाई, निर्मला सीतारमण को नहीं रहा, हम कोई करेंगे वो, ये काम किसका है? उनसे हम कहेंगे कि ये क्रिप्टो मैं क्रिप्टो यूज नहीं करती। लोगों ने कहा प्याज मांगा, प्याज नहीं खाता। अरे आपसे कौन पूछ रहा है भैया? समझ नहीं आ गया? कितना बड़ा चाल सकते हो? हाँ, जैसे हम लोग कर्जा चुकाना है तो हम क्या किया ना, जबरदस्ती चांदी का भाव सोना के बराबर कर दे, और ऐसे करके क्या कर दे, बेच दे, बात करके निकल जाएंगे। जो हम कर ले ले कौन है पड़ोसी वाला?